मलेशिया के लुमुट शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां नौसेना के बेस में अभ्यास के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में हवा में टकरा गए, जिससे उसमें सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई। जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। इस दर्दनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि अभ्यास के लिए नौसेना बेस के करीब 8 से 10 हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़ान भरी और अलग अलग दिशा में आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच एक हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा दूसरे हेलीकॉप्टर के पिछले रोटर से टकरा गया। ये टक्कर इतनी तेज हुई कि दोनों हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और पल भर में ही जमीन में गिर गए, जिसकी वजह से उसमें सवार सभी 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मलेशियाई नौसेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि रॉयल नेवी की परेड के लिए अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ। यह अभ्यास पश्चिमी राज्य पेराक से लुमुट नौसैनिक अड्डे पर हो रहा था, जिसमें मारे गए सभी 10 लोग चालक दल के सदस्य थे। हादसा एक हेलीकॉप्टर के दूसरे हेलीकॉप्टर के रोटर से टकराने की वजह से हुआ। वहीं शवों की पहचान के लिए उन्हें लुमुट आर्मी बेस अस्पताल भेजा गया। ताइवान में एक बार फिर बड़ा भूकंप आया है। वहां 80 से ज्यादा बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। जबकि मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का एपिसेंटर हुलियन में जमीन से 5.5 किलोमीटर नीचे था। तो शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान भी हुलियन में ही हुआ, जहां भूकंप के कारण 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इनमें से एक बिल्डिंग ढह गई तो दूसरी सड़क की तरफ झुक गई। वहीं भूकंप से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में भूकंप के दौरान नर्स अस्पताल में नवजात बच्चों को संभालते हुए दिखाई दी। दूसरे वीडियो में बिजली की तारें और खंभे हिलते दिखे, जबकि तीसरे वीडियो में सीमेंट के बड़े बड़े पिलर भरभरा कर गिरते नजर आए। भूकंप के बाद हुलियन में कई जगहों पर मलबा फैला हुआ नजर आया, जबकि रेस्क्यू टीम मलबा साफ करती नजर आई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक भूकंप के बाद 1000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स भी आए हैं। आपको बता दें कि ताइवान में इससे पहले 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी भूकंप हुलियन शहर में ही आया था। दरअसल ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बसा हुआ है, जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव माना जाता है। 1999 में 7.3 तीव्रता के भूकंप में वहां 2000 से ज्यादा मौतें हुई थी, जबकि 2016 में दक्षिणी ताइवान में आए भूकंप में 100 से अधिक जान गई थी। फिर ताइवान ने कुछ ऐसे नियम लागू किए जिससे भूकंप का असर या कहें जानमाल का नुकसान काफी कम हो गया। ताइवान में इमारतें बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए। यही नहीं, सरकार नई और मौजूदा इमारतों की भूकंप प्रतिरोधक क्षमता के स्तर की लगातार समीक्षा भी करती रहती है। हालांकि इससे निर्माण का खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन सरकार उन लोगों को सब्सिडी देती है जो अपनी इमारतों की प्रतिरोधक क्षमता की जांच करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ताइवान में एक वर्ल्ड क्लास सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क भी है और भूकंप सुरक्षा को लेकर पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। स्कूलों और दफ्तरों में भूकंप की ड्रिल्स भी कराई जाती हैं, जबकि सरकारी मीडिया और मोबाइल फोन पर नियमित रूप से भूकंप सुरक्षा से जुड़े संदेश भेजे जाते हैं। बात पते की यह है कि भूकंप के प्रति मुस्तैदी के मामले में ताइवान दुनिया में सबसे विकसित देशों में से एक है, लेकिन ताइवान भी तब अलर्ट हुआ जब 1999 में भूकंप ने वहां भयंकर तबाही मचाई। जी न्यूज़।